हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक सूक्ष्म जीव। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। अब देखो, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे और जीव का मतलब जीव जंतु। तो ऐसे जीव जंतु जो बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। और इन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है जो कि है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और ये सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहले हैं जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक और चौथा शैवाल। ये 4 प्रकार हैं सूक्ष्म जीवों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं हैं। विषाणु केवल अपने मेज़बान में ही जीवित होते हैं, इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं। यानी कि देखो, होता क्या है कि विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं, लेकिन इसको फिर भी हम सूक्ष्म जीव नहीं मानते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो विषाणु हैं जब किसी इंसान के शरीर में या किसी दूसरे जीव जंतु के शरीर में घुसते हैं तब तो ये जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ये हवा में या इधर उधर तैर रहे हैं तब ये जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि विषाणुओं को सूक्ष्म जीव नहीं कहा जाता है। इसके अलावा ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। और ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये बात हो रही है सूक्ष्म जीवों की। तो सूक्ष्म जीव गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी जगह में रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, दलदली ज़मीन पे भी रह सकते हैं। और हम सभी जो इंसान हैं इनके शरीर में, जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं ये सारे सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो स्वतंत्र तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जगह दिखा रखी है जहाँ पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप लिखेंगे सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक और चौथा शैवाल। ये है पहले प्रश्न का आंसर। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसको लिखेंगे और फिर ये चारों प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं लिखकर फिर दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव हानिकारक तथा उपयोगी दोनों होते हैं। दूध से दही जमाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, साथ ही खाने को खराब करने के लिए भी सूक्ष्म जीव ही जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं, इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं, इसलिए विषाणु सूक्ष्म जीव नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो आप लिखेंगे इसका आंसर गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु, मिट्टी में, इन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव रहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।